नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे का अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शून्यक और गुणांक हैं क्या। जैसे कि कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो यहाँ ये a और b ये गुणांक हैं, c अचर पद है और शून्यांक क्या है। पिछली क्लास में आपको जैसे बताया गया था, शून्यांक x का वह मान है जो कि इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे। यानी शून्यांक x का वह मान है जिसके लिए ये px का मान 0 हो जाएगा। संबंध ज्ञात करने के लिए क्या प्रक्रिया हम अपनाएंगे। बहुपद आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हम मान लेंगे कि इस बहुपद, चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं। आपको कल भी ये बताया गया था। तो हम इस बहुपद के 2 शून्यांक मान लेंगे अल्फा और बीटा 2 इस बहुपद के शून्यांक हैं। और जब ये बहुपद के शून्यांक हैं तो इनको बहुपद के गुणनखंड के रूप में हम लिख पाएंगे। तो अल्फा बीटा को इस बहुपद के हम शून्यांक मान लेंगे। जब अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्यांक होंगे, यानी अल्फा बीटा शून्यांक होने का मतलब है x का मान होगा अल्फा और x का मान होगा बीटा। इसको आगे हल करेंगे, इसको हल करके आएगा x माइनस अल्फा, इससे आएगा x माइनस बीटा, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, तभी तो शून्यांक होंगे। इस बहुपद का मान x बराबर अल्फा रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस अल्फा इस बहुपद का गुणांक है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर के x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ के एक अचर पद है। ऐसा भी हो सकता है कि के यहाँ पर क्यों लिया गया, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी संख्या हो जो कि इस बहुपद में तीनों में कॉमन हो। ऐसा भी कोई मान हो सकता है कि, जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब इस प्रश्न में आप 2 को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न के लिए, क्योंकि इसमें बहुपद के जो शून्यांक आएंगे वो इस यहाँ से भी मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से मिल जाएंगे, यानी 2 को पूरे में कॉमन करके भी मिल जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 के ही गुणनखंड सीधे करें। तो इसीलिए जब हम px के गुणनखंड x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के रूप में लेते हैं तो हम के एक अचर पद को मान लेते हैं। अब हमने इसको px को के x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप में लिखा। इसको आगे खोल दिया, यानी कि सिंपल गुणा किया हुआ है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का। गुणा करने के बाद आपको फाइनली ये पद मिलता है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। और हमारा जो बहुपद था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों तरफ हम गुणांकों की तुलना कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना और एक्स के गुणांकों की तुलना, इसके बाद अचर पद की तुलना। दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पे आपको क्या मिलेगा, a बराबर k। यहीं से आप देख लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है k और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, इसलिए a बराबर k मिला आपको। अब x का गुणांक इस पद में यहाँ पर है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x का गुणांक है b, तो b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अचर पद यहाँ c है और यहाँ पर क्या है, k अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आपको ये 3 समीकरण मिले। इन तीनों को हम सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण करने के लिए आप 1 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं या k का मान दोनों समीकरणों से बराबर रख सकते हैं। जब हम इनको सरलीकरण कर लेंगे तो आपको एक
ये फाइनली ये संबंध मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यानी समीकरण 2 से 2 में 1 का भाग दे दीजिए और समीकरण 3 में भी 1 का भाग दे दीजिए। अगर आपको सरलीकरण करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही तो आपको करना क्या है, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देना है, तब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा। और जब आप समीकरण 3 में 1 से भाग देंगे तब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए मिलेगा। ये जो संबंध आपको मिले यही गुणांकों और शून्यकों में संबंध है। अल्फ़ा बीटा क्या थे, हमारे बहुपद के शून्यक थे, और बी और ए क्या हैं, बहुपद के गुणांक हैं, सी अचर पद है। फाइनली आपको क्या संबंध मिले, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी क्या था, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या था समीकरण में, अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी आपको एक उदाहरण की सहायता से ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या कर, आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हमको इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने की प्रक्रिया आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसको आपने सिंपल गुणनखंड किया तो हमको 2 गुणनखंड यहाँ से मिलते हैं, x+2 और x+5। अब जब ये बहुपद का मान 0 होगा, शून्यक के लिए इस बहुपद का मान 0 होना चाहिए, तो जब ये बहुपद का मान 0 होगा तो सिंपली x+2 इंटू x+5 भी 0 होगा। तो यहाँ से आपको 2 शून्यक मिलते हैं, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5, यानी x के ये 2 मान हैं जो कि इस बहुपद के मान को 0 करते हैं, इसलिए ये इसके शून्यक हैं। शून्यकों का योग कितना आ रहा है, निकाल लीजिए आप, -2 प्लस -5 -7, और शून्यकों का गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल 10 आ जाएगा। अब यहाँ से इस समीकरण से इसकी तुलना आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कर दीजिए, जो कि द्विघात का एक आदर्श समीकरण है, उससे इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपको मिलेगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 10। शून्यकों का योग क्या होगा, संबंध जो आपको अभी बताया गया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से b अपॉन ए निकालेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, -7, और शून्यकों का गुणनफल c अपॉन ए, ये आप निकालना है तो क्या मिल रहा है, 10। अब समीकरण 1, 2 और 3 और 4 इनके बीच इनको आप एक देखेंगे तो आपको क्या मिलता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। अर्थात आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए व अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये आपको प्रमाणित हो रहा है। एक प्रश्न और है, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि 2 ही टाइप के प्रश्न आपके एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। प्रश्नानुसार आपको जो भी दिया गया आप उसको लिख लेंगे। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 ये आपको दिया गया है, और गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया गया है। जहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है, जो द्विघात का आदर्श समीकरण है वही आप मान लेंगे, बहुपद का जो आदर्श समीकरण है उसी को मानेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के ये शून्यक हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, और जो संबंध आपको बताया गया था उससे इसका मान कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यहाँ हम इन गुणांकों की तुलना करते हैं तो आप क्या देख रहे हो, b इक्वल टू -1 और a इक्वल टू आपको 4 मिल रहा है। दूसरी तरफ दूसरा संबंध जो है यानी शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है प्रश्न में आपको, -1, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1, और ये किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर होगा।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इनकी वैल्यू याद करने के लिए, इसमें हम ऊपर नीचे 4 से गुणा करके देखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू है फाइनली -1। तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ से आप क्या देखते हैं, a इक्वल टू, आपको तुलना करने पर a इक्वल टू 4 आपको पहले भी मिल चुका है, a इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -4। ये किसी भी प्रश्न को हल करने का तरीका है। आपको कोई सा भी प्रश्न जो इस टाइप से दिया गया होगा, इसी तरीके से हल करना है। फाइन, आपको अब यहाँ से आपको गुणांकों की वैल्यू प्राप्त हो गई, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। अब आपको बहुपद ज्ञात करना है, तो इस जो आपने बहुपद माना हुआ था, ax² प्लस bx प्लस c बहुपद माना हुआ था, इसमें a, b और c के मान रख देंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c में इनके मान रखे, a इक्वल टू था 4, b की वैल्यू थी -1 और c की वैल्यू थी -4। तो ये 4 आपको बहुपद मिला, 4x² - x - 4। आप चाहें तो उत्तर की जांच भी इससे कर सकते हैं। कैसे, ये आप लोगों को मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ केवल, आपको खुद से करना होगा। कैसे करेंगे आप उत्तर की जांच, यहाँ से आपको a b c की वैल्यू मिली हुई है, यानी a इक्वल टू, इस प्रश्न से अब आप शून्यकों का यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आप इस प्रश्न से देखिए कितना आ रहा है आपको, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1, और एक माइनस पहले से ही है अपॉन a की वैल्यू है 4, तो आपको कितना मिला यहाँ से 1/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, c की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 4, कितना मिल रहा है आपको -1। ये दो वैल्यू आपको मिली। आपको प्रश्न में क्या मान दिए गए थे, जो आपको प्रश्न दिया गया था वहाँ पर शून्यकों का योग था 1/4 और शून्यकों का गुणनफल था -1। और आपने जब अपना प्रश्न हल किया, जो आपको बहुपद मिला, वहाँ से भी आपने अपना उत्तर वेरीफाई किया। आपको शून्यकों का योग मिल रहा है 1/4 और उसका गुणनफल मिल रहा है -1, यानी कि आपका प्रश्न सही है। अब आपको गृह कार्य में प्रश्नावली 2.2 दी हुई है, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उससे कर लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में NCERT साइंस मैथ क्लास 10th की बुक का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है वीडियो में। और लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर वहाँ दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। सभी बच्चे प्रश्नावली 2.2 अनिवार्य रूप से करेंगे, और जिसको जो भी डाउट होगा वो अवश्य पूछ लेगा। धन्यवाद।